हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक नए साल को हमारे जीवन में दिया, और ये साल में जो परमेश्वर ने वचन मेरे हृदय में डाला, वो सब बातों को आज मैं आप सबके सामने बताने आई हूँ प्रियो। तो कुछ समय के लिए आपका ध्यान मुझे यहाँ चाहिए। जब हम पुराने नियम में बाइबल में इस प्रकार देखते हैं, एक शाऊल नाम का व्यक्ति था और एक शमूएल नाम का व्यक्ति था। जब इसराइलियों के ऊपर राज करने के लिए, इसराइलियों को और देश से जिताने के लिए शाऊल को परमेश्वर ने उधर नियुक्त किया, और शमूएल को बोला कि मैंने शाऊल नाम के व्यक्ति को नियुक्त किया है, ये इसराइलियों को छुड़ाएगा और विजय प्राप्त करवाएगा। मैं जल्दी से वचन पढ़ूंगी। जब शमूएल द्वारा राजा होने के लिए शाऊल का अभिषेक हम इस प्रकार देखते हैं। पहला शमूएल उसका 10, और उससे पहले मैं आपको लेकर जाऊंगी पहले शमूएल उसका 9 के अध्याय के 21 में। जब शमूएल ने उसे बोला, और तेरी गधियों को 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। इसराइल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं? तब शाऊल ने बोला कि शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इसराइली गोत्रों में से छोटा गोत्र का नहीं हूँ? तो जो शाऊल था उसको नहीं पता था प्रियो, इसीलिए उसने इस प्रकार बोल दिया कि अरे मैं तो बहुत छोटे गोत्र का हूँ, तो परमेश्वर मुझे कैसे राजा बनाने को बोल सकता है? और बिन्यामीन उस समय में हालेलुया सबसे एक छोटा गोत्र था, सबसे एक छोटी जाति थी, और उसी जाति में से एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने राजा होने के लिए नियुक्त किया था। उसका नाम है शाऊल। और उसके पहले शमूएल उसके 10 अध्याय में हम 9 के 26 से पढ़ते हैं। सवेरे वे तड़के उठे और पौ फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठ गया और शमूएल दोनों बाहर निकल गए, और नगर के सिरे की तराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। और उसके बाद शाऊल ने हालेलुया शमूएल ने शाऊल को हालेलुया अभिषेक किया, और एक राजा के रूप में एक राजा के लिए उसको इसराइलियों के ऊपर नियुक्त किया। उसके बाद जो भी युद्ध था प्रियो, जो भी इसराइलियों का युद्ध था, वो सारा शाऊल ने जीता है। तो परमेश्वर ने जो चाहा, जो जिस काम के लिए शाऊल को नियुक्त किया, हालेलुया शाऊल ने उस काम को किया। लेकिन थोड़े समय बाद शाऊल के जीवन में घमंड आया प्रियो, शाऊल के जीवन में कंपैरिजन आया। हालेलुया अपने आप को किसी और से तुलना करने की उसने कोशिश की। और देखिए वचन में क्या लिखा है, पहला शमूएल 15 में क्या लिखा है, उसके 10 में। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शमूएल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दोहाई देता रहा। हम बाइबल में इस प्रकार बहुत देखते हैं प्रियो। दाऊद के जीवन में देखते हैं, मूसा के जीवन में देखते हैं। दाऊद ने व्यभिचार किया, मूसा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, इसलिए वो वायदे के देश को नहीं देख पाया। और बाइबल में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। शाऊल, जब परमेश्वर ने उसको राजा बनाने के लिए नियुक्त किया, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चला, और परमेश्वर ने उसके बारे में इस प्रकार से बोला शमूएल से कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। जब ये विषय डालने से पहले परमेश्वर ने मेरे अंदर एक बात डाला कि अभी तक जो भी लोग थे, अभी तक जितने भी अभिषेक थे, उन सब ने परमेश्वर का काम तो किया, लेकिन परमेश्वर के हृदय को कहीं ना कहीं उन्होंने ठेस पहुंचाया प्रियो। फिर मैंने बोला, अब्बा आप मुझे इसके रिगार्डिंग कोई वचन दे। और तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दाऊद के बारे में याद दिलाया, शाऊल के बारे में याद दिलाया। जब आदम और हवा को बनाया था प्रियो, तब परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूँ, क्योंकि मनुष्य अपनी रीति पर चलने लग गए। उस अब्बा के हृदय को समझने वाली पीढ़ी आज तक नहीं थी प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने मेरे आत्मा में ये बोला कि ये जो पीढ़ी है, अभी की
जो पीढ़ी है, अभी के जो लोग हैं, वो यहोवा के लिए खड़े रहने वाले एक लोग हैं। इस 2021 में आज तक जो नहीं सुना है कानों ने, आज तक जो आंखों ने नहीं देखा है, आज तक जो मुंहों ने नहीं बोला है, वो अब्बा अपनी महिमा को पूरा करने पर है इस पीढ़ी पर। अभी तक जो अज़ूज़ा स्ट्रीट में हुआ, अभी तक जो बेदारी के लोग खड़े हुए, वो अब्बा अपनी महिमा को प्रकट करने पर है। जब शाऊल ने बोला कि वो सबसे छोटी जाति का है, प्रियो, आप लोग भी शायद बोल सकते हैं, अरे प्रभु मेरे अंदर तो कोई खूबी नहीं है, मेरे अंदर तो कोई लियाकत नहीं है अब्बा, क्या मैं फिर भी इस्तेमाल हो सकता हूँ? क्या मैं फिर भी इस्तेमाल हो सकती हूँ? अब्बा कहता है, आपकी जाति से, आपके नाम से आप क्या है, परमेश्वर को उसको लेना देना नहीं है। वो अब्बा अपनी महिमा को इस 2021 में आप पर प्रकट करेगा। हालेलुया। जो भी कैथरीन कुलमन, बेनी हिन, कितने सारे अभिषिक्तों को देखते हैं, वो नहीं प्रियो, परमेश्वर इतिहास को दोहराएगा नहीं, एक नए इतिहास को परमेश्वर बनाएगा कि जब पीढ़ियां खड़ी हो जाए तो वो ये बोले कि ये पीढ़ी है जो परमेश्वर के लिए खड़ी है। और आने वाली जो जनरेशन है, हमारे नाम पर कोई किताब लिखने की जरूरत नहीं होगी प्रियो, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो इस बेदारी को लेकर चलने पाएंगे, क्योंकि अब्बा अपने लोगों को खड़ा करेगा। शाऊल जैसे लोग नहीं, दाऊद जैसे लोग नहीं कि उन्होंने अपनी बुलाहट को छोड़ दिया और पाप में गिर गए। अब्बा ऐसी पीढ़ी को खड़ा करने पर है प्रियो। आप चाहे या ना चाहे, आप बोले या ना बोले, आप उस परमेश्वर पर विश्वास करें या ना करें, अगर आपकी बुलाहट एक सेवकाई के लिए है तो परमेश्वर अपनी महिमा को आप पर प्रकट करेगा। हालेलुया। हम नए नियम में देखते हैं प्रियो, पतरस के बारे में, यीशु मसीह के सबसे ज्यादा करीब रहने वाला व्यक्ति था वो। जहां जहां यीशु मसीह जाते थे, वहां वहां वो उनके साथ जाता था। अगर वो प्रार्थना के लिए जाते थे तो वो उनके साथ जाता था। पर फिर भी उस यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी 3 बार यीशु का इनकार कर दिया। यहूदा इस्करियोती, जब वो परमेश्वर के बिल्कुल साथ ही तो था, परमेश्वर के वो खुद के चेले थे, पर फिर भी कुछ सिक्कों के लिए उसने अपने विश्वास को बेच दिया, कुछ सिक्कों के लिए उसने यीशु को खो दिया। पतरस, जो परमेश्वर की इतनी बड़ाई करता था, जिसने बाइबल में बड़े बड़े काम किए, उस व्यक्ति ने भी परमेश्वर के हालेलुया दिल को ठेस पहुंचा दिया प्रियो। और 3 बार पूछने के बावजूद उसने बोला, हाँ मैं प्यार करता हूँ, लेकिन लोगों के सामने उसने बोला, मैं यीशु को नहीं जानता। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस प्रकार बोला है प्रियो। अभी तक परमेश्वर के हृदय को समझने वाली पीढ़ी को नहीं देखा है, लेकिन ये जो जनरेशन है, ये जो पीढ़ी है, परमेश्वर इस पीढ़ी पर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आज तक जिन कानों ने नहीं सुना है, आज तक आपने वो बात आपके चित्त में भी नहीं पड़ी है, इस पीढ़ी में, ये पीढ़ी में, जो मेरी पीढ़ी है, जो आपकी पीढ़ी है, इस पीढ़ी में परमेश्वर करने पर है। इस पीढ़ी में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करने पर है। पतरस की तरह इनकार नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चेलों की तरह, हालेलुया, यहूदा की तरह कुछ सिक्कों के लिए हम विश्वास को नहीं बेच देंगे। शाऊल की तरह परमेश्वर ये नहीं बोलेगा कि इस पीढ़ी को खड़ा करके मैं पछताता हूँ। परमेश्वर ने जो भी इतिहास में काम हुए थे प्रियो, जब पतरस चलता था तो उसकी परछाई से लोग छंगे हो गए। हालेलुया। अंधे देखने लग गए, गूंगे बोलने लग गए। एक बेदारी को हम उधर देखते हैं। वो नहीं जो प्रेरितों के काम में पेंतिकुस्त के दिन सामर्थ्य उतरा, वो नहीं, एक नया सामर्थ और एक नया बल परमेश्वर इस पीढ़ी को दे रहा है, इस पीढ़ी को दे रहा है, आज तक जो हमने नहीं देखा है प्रियो। हालेलुया। ये 2021 कुछ चमत्कार का है। हालेलुया। 2021 का इंतजार नहीं कर रहे थे लोग। हालेलुया। जो 2020 में हुआ, रोना, हालेलुया, कोरोना, इतनी सारी बातें हुई, कितने लोगों ने अपने परिवार को खो दिया। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि वो अब्बा के कान छोटे नहीं हैं, उसके हाथ ऐसे छोटे नहीं हो गए हैं, उसके कान, अब वो अब्बा बहरा नहीं है, वो हमें सुनता है। अपनी महिमा को वो आप पर
प्रकट करेगा। लोगों ने आपको देखकर बोला होगा कि तू कैसे कर सकता है, तू कैसे कर सकती है, अरे तेरे से नहीं होगा क्योंकि तू पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोलता है, शाऊल ने बोला अरे मैं तो बिन्यामीन गोत्र का हूं, मैं सबसे छोटी जाति का हूं, क्या परमेश्वर को नहीं पता? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। लेकिन प्रियो, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूं, हमें एक ऐसी जाति बनना है, हमें एक ऐसी प्रजा बनना है, हमें एक ऐसी पीढ़ी बनना है, उस अब्बा के हृदय को समझते हुए, उस अब्बा के साथ लिपटे हुए हमें जीना है। यीशु आपसे प्यार करता है, वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। एक नए इतिहास को यीशु रच रहा है, एक नए इतिहास को यीशु लिख रहा है। स्वर्ग आपके बारे में लिख रहा है, यीशु आपके बारे में बोल रहा है कि देर नहीं हुई है, देर नहीं हुई है। आपकी उम्र कितनी भी हो प्रियो, ये 2021 में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। जो आज तक नहीं देखा है, जो आज तक कानों ने नहीं सुना है, जो बात आपके चित्त में भी नहीं है, उन बातों को भी यहोवा प्रकट करेगा। हालेलुया। ये एक ऐसी जनरेशन है, ये एक ऐसी पीढ़ी है जो किसी भी पाप को देखकर उसमें जाकर डूबेगी नहीं। उस पाप को देखकर ना बोलने के लिए, उस पाप को देखकर ना बोलने के लिए इस पीढ़ी को परमेश्वर ने अभिषेक किया है। दूसरों की तरह पाप में जाकर गिर जाना ऐसा नहीं, एक नया बल, एक नया अभिषेक। क्योंकि वचन में लिखा है, तरुण तो थकते हैं पर जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रभु, इस 2021 में हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। परमेश्वर, ये 2021 एक महिमा का साल है, एक एनकाउंटर का साल है। बहुत समय तक आपने ऐसी बातों को सुना होगा, हालेलुया, कि एलिया को स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, हालेलुया, शाऊल को स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, पौलुस को स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। प्रियो, नए नियम के पौलुस को, हालेलुया, स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। वो सिर्फ एक सुनना नहीं था प्रियो, ये साल में परमेश्वर बहुत लोगों को एनकाउंटर देने जा रहा है। ये साल में परमेश्वर बहुत लोगों को एनकाउंटर देने जा रहा है। आपने बहुत सालों से प्रार्थना किया होगा एक ऐसे विषय के लिए, वो विषय अब खत्म हुआ प्रियो, क्योंकि एक एक कर हालेलुया जो इतिहास में नहीं हुआ, परमेश्वर हर किसी के जीवन में एक एनकाउंटर देने जा रहा है। अब देखने वाले लोगों को आशीष करे प्रभु, आज का वचन उनके जीवन में तेजी से काम करने पाए प्रभु। आपके हृदय को समझते हुए आपके साथ लिपटने के लिए परमेश्वर हमें मदद करे। ये 2021 एक महिमा का साल है, 2021 परमेश्वर एनकाउंटर का समय है। परमेश्वर एक साल है खुदा प्रभु जी। हर एक को अनुग्रह करे प्रभु, अपनी सामर्थ्य और अपने बल से भर दे प्रभु, कि दुनिया को देखकर, दुनिया के चांदी सोनों को देखकर प्रभु हम आपके नाम का इनकार ना करें। परमेश्वर ऐसी पीढ़ी को खड़ा करने जा रहा है, परमेश्वर ने ऐसी पीढ़ी को नियुक्त किया है, एक मोहर लगाई है कि ये पीढ़ी के लिए मैंने इंतजार किया है, ये पीढ़ी के लिए सृष्टि ने इंतजार किया है। परमेश्वर आप अनुग्रह करें और आशीष करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें और अनुग्रह करें। गॉड ब्लेस यू।